अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की इस सीरीज़ में 15 हफ़्ते ख़त्म हो चुके हुए हैं और हम 16 हफ़्ते में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग जो है ना वीक बाय वीक की इस सीरीज़ को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरे साथ चल रहे हैं। तो चौथा महीना आधा ख़त्म होने वाला है। हम 16 हफ़्ते की इसमें देखेंगे कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं, बेबी में क्या चेंजेस आ रही हैं, आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है और हस्बैंड ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। तो 16वें हफ्ते में बॉडी में पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, मसल्स में खिंचाव पैदा शुरू हो जाता है, पेट में खिंचाव पैदा शुरू हो जाता है, छाती का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अब मैं आपको बताऊंगी बेबी में क्या चेंजेस। अब आपका बेबी 5.25 इंच का है और वेट उसका 70 ग्राम का है। अब बेबी के जो कान साइड्स पे थे वो अपने आहिस्ता आहिस्ता इन लाइन सेटल अपनी पोजीशन पे आना शुरू हो गए हैं। पहले बेबी की आईलिड्स बंद थी, अब बेबी ने आइज़ खोलना शुरू कर दी हैं, साइड पे भी मूव करना शुरू कर दिया, उसमें से उसे रोशनी भी दिखाई देना शुरू हो गई है और साथ में जो है ना वो सुनना भी शुरू हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम बातें कर रहे हैं उसको समझ आ रही हूँ, लेकिन यह है कि उसने सुनना शुरू कर दिया। अब इस हफ्ते में आपने अपनी केयर किस तरीके से करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 से 3% लोग ऐसे होते हैं जिनका नौजिया वॉमिटिंग 16 हफ्ते में आके सेटल होता है। तो इस हफ्ते में उन 2 से 3% लोगों का नौजिया वॉमिटिंग सेटल हो जाएगा। अब आता ये है कि अगर अभी तक आपने आयरन कैल्शियम नहीं लिया तो आप आयरन कैल्शियम स्टार्ट कर दें। बहुत सारी ख़वातीन की ये मिथ है कि जी हमने एक्स्ट्रा आयरन नहीं लेना। क्यों? इसलिए कि अगर हमने एक्स्ट्रा आयरन लिया तो हमारे बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाएगा, सर का साइज़ बड़ा हो जाएगा और फिर सी सेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है, ये मिथ है। देखिए जी, हम एक्स्ट्रा आयरन क्यों देते हैं? क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में जो फूड ली जाती है वो नेचुरल फूड होती है जिसमें मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट इनकी डिफिशेंसीज होती हैं। अगर हम यूरोप में चले जाएं तो उनकी हर चीज़ फोर्टिफाइड होती है, यानी अगर वो ब्रेड भी लेते हैं तो उसके अंदर भी विटामिन B12, विटामिन D, मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स इन सब से भरा हुआ होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमें जो है ना 3 ग्राम जो है ना आयरन की ज़रूरत होती है और इसमें यह जो है ना 30 मिलीग्राम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 10 मिलीग्राम तो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आयरन किस किस डाइट में, जितनी भी हरी सब्जियां हैं उन सब में आयरन है। नट्स हो गए, मिल्क हो गया और गोश्त में अगर दिया जाए तो जी जिगर, स्प्लीन जिसको हम तिल्ली कहते हैं, इन सब में आयरन की मकदार ज़्यादा पाई जाती है। पहले ज़माने में जो सब्जियां होती थी वो आयरन के बर्तनों में बनाई जाती थी और इस वजह से वो काली हो जाती थी। होता ये था कि उन आयरन के बर्तनों में बनाने से जो आयरन का कुछ होता था वो उसके अंदर मिक्स हो जाता था और वो उसको काला कर देता था। तो इस वजह से आयरन की मकदार बढ़ जाती थी। तो इसीलिए जब भी आप सब्जियों को या किसी चीज़ को बनाएं तो आप आयरन के बर्तन में बना सकती हैं बानिस्बत ये किसी और बर्तन में बनाने से। आयरन के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। आयरन के साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि उससे जो है ना कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो जाती है या फिर लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। और एक और साइड इफ़ेक्ट, ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है लेकिन इससे ये पता चलता है कि आप आयरन लेने कि आपके स्टूल्स भी ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। अब आयरन आपने लेना कब है? आयरन आपने सुबह निहार मुँह लेना है। लेकिन ये है कि कुछ लोग जिनको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है तो उससे हम ये कहते हैं कि आप ये जो है ना खाने के बाद लें। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आयरन जो है ना आपने कभी भी चाय, कॉफ़ी या कैल्शियम के साथ नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर जो फाइटेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। जब भी आयरन लेना है या आप सादा पानी के साथ लें। हाँ, ये हो सकता है कि आप लाइम वाटर के साथ लें, उसमें विटामिन C होता है जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर और बढ़ा देता है। जैसा कि देखा गया है कि हर लाल चीज़ में आयरन होता है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे बीट रूट या अनार हो गया, तो अनार में 100 ग्राम में से जो 0.3 ग्राम है वो आयरन पाया जाता है और इसमें से भी 10% आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है। हरी सब्जियों में जो है ना वहाँ पे भी आयरन पाया जाता है जो कि 2.7 से 3.2 ग्राम तक है और उसमें से भी 10% एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम जी लाल गोश्त की तरफ जाएँ जैसे कि लिवर एंड स्प्लीन की तरफ, उसमें 17 से 18 ग्राम पाया जाता है और उसमें से भी 17 से 18 मिलीग्राम पाया जाता है और उसमें से भी 10% एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर लाल चीज़ में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो सिर्फ इस तरीके से उसका कलर होता है उसमें आयरन, लेकिन उसकी मकदार ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा हो।
अब इसी हफ्ते में हम एक बहुत ज़रूरी बात करेंगे, वो है डबल मार्कर टेस्ट का रिज़ल्ट। जैसे कि आपके पास आ चुका हुआ है और आपको पता है कि आपकी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है ना डिक्लेयर हो गई है कि इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, तो इसी हफ्ते हमने एक प्रोसीजर करना है जिसको हमने एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस का क्या मतलब है, यानी कि बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है उसको अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के ज़रिए एक पतली सी सुई डाल के उसका वो पानी सैंपल ले लेते हैं और बाद में उन सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया जाता है कि आगे फ्यूचर में इनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स होंगे कि नहीं होंगे। अब एमनियोसेंटेसिस की इंडिकेशन क्या है, अगर तो आपका डबल मार्कर टेस्ट जो है ना वो हाई रिस्क जोन में आ रहा है, या आपको अल्ट्रासाउंड में बच्चे के जो है ना कोई भी एनॉमली स्कैन पे कोई डिफेक्ट नज़र आ रहे हैं, या फिर बच्चे का जो है ना कोई इन्फेक्शन वायरस का सस्पिशन है, या फिर फैमिली हिस्ट्री में कोई जेनेटिक डिजीज़ मौजूद है, तो उसमें एमनियोसेंटेसिस करवाना बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि आपके हस्बैंड ने अपना किस तरीके से ख्याल रखना है। देखें जी, ये सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, मियाँ बीवी आप लोग इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बीवी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या फिर उनको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या उनकी आवल नीचे है, या उनको ब्लीडिंग होती है, या उनके पहले प्री मैच्योर बेबीज़ हो जाते हैं, तो इसमें आपने इकट्ठे नहीं रहना और एक दूसरे से फासला रखना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर उनका जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है वो प्लान है तो वो आपने जाके करवाना है। थर्ड ये है कि उनकी जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं वो इंश्योर करें कि वो उसको लेना शुरू कर दें, वो मिस ना करें, क्योंकि अगर आप ही उनको इंकरेज करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो इस तरीके से वो जो है ना कंप्लाइंस शो करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।